Hello everyone, I am Rajveer and as you all know I am art and design engineer in MediaTek। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अपने इलेक्ट्रिकल गेट एग्जाम प्रिपरेशन को लेके और साथ ही साथ इन सब चीज़ों को लेके भी कि 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, जी मेन में क्या रैंक आई, जी एडवांस में क्या रैंक आई और फिर बीटेक किस कॉलेज से किया और उसके बाद फिर बीटेक के कुछ साल कैसे बीते और फिर कहाँ से गेट प्रिपरेशन शुरू हुई और क्या गेट प्रिपरेशन करने से पहले मेरा एमटेक करने का प्लान था या गेट रिजल्ट आने के बाद में। तो जो कुछ भी हुआ वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इस सब्जेक्ट में कितना टाइम लगा था प्रिपेयर करने में। एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी, जैसे कि चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं तो चलिए इसी पॉइंट के साथ शुरू करते हैं। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद सम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट मी। 10th और 12th मैंने यूपी बोर्ड से किया, एक छोटे से प्राइवेट स्कूल से। तो 10th और 12th में डिसेंट मार्क्स मिल गए थे और थोड़ा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था तो कोटा निकल लिए। उस टाइम पे ये ऑनलाइन कोचिंग अनअकैडमी वगैरह नहीं हुआ करती थी। कोटा जाके पता चल रहा है कि यार यहाँ तो लड़के 8 से आईआईटी की तैयारी में लगे हुए हैं और हम 12th के बाद आ रहे हैं। अपने स्कूल में टॉपर थे और यहाँ पासिंग मार्क्स भी नहीं आ रहे थे टेस्ट सीरीज में। तो जैसे तैसे वो कोटा के 8 महीने बीते। सिटी बढ़िया थी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला जो कि शायद एक नॉर्मल कॉलेज से सीखना पॉसिबल नहीं था। खैर, जे मेन, एडवांस, यूपीटीयू 3 एग्जाम दिए थे मैंने। मेंस में 35,000, यूपीटीयू में 3500 रैंक आई। तो उधर से एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ किया और फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक शुरू किया। एंड स्टार्टिंग के 3 साल बस वही सेमेस्टर एग्जाम्स, घूमने फिरने, क्रिकेट मैच खेलने में निकल गए। थर्ड ईयर में 2-3 महीने यूपीएससी प्रिपरेशन भी की, बट एज सुन एज हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया मुझे समझ में आ गया कि ये नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट मेरे बस के नहीं है। तो उसके बाद थोड़े टाइम सेल्फ एनालिसिस एंड इस तरह 6 सेमेस्टर तो निकल गए थे और फिर 7 सेमेस्टर शुरू हुआ। तो यार इतना तो समझ आया कि टेक्निकल साइड ही रहना है, अब कैसे रहना है ये नहीं पता था। समहाउ उसी टाइम पे गेट एकेडमी के कुछ लेक्चर्स देखे नेटवर्क थ्योरी के और अच्छे लगे तो गेट प्रिपरेशन करने का मन बनाया और गेट एकेडमी का जीडी कोर्स लेके प्रिपरेशन शुरू की। वो शायद पहला साल था गेट एकेडमी जी ड्राइव कोर्स का, तो काफ़ी सस्ते में मिल गया था और कोर्स ठीक ठाक था। आई मीन कुछ सब्जेक्ट्स छोड़ के बाकी सब अच्छे लगे उस कोर्स के, स्पेशली नेटवर्क थ्योरी बाई ढांडे सर एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाई सुजय सर और हाँ, सिग्नल सिस्टम बाई नीरज सर। तो जी ड्राइव कोर्स ऑर्डर करने और उसके डिलीवर होने के बीच का जो टाइम था उसमें मैंने ये सब सोच लिया था कि किस ऑर्डर में सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और थोड़ा बहुत यूट्यूब पे पुराने टॉपर्स के इंटरव्यूज देखे थे। तो इस तरह एक एक हाई लेवल प्लान बन गया था। सो इफेक्टिवली 4 अप्रैल 2019 को मैंने वो जी ड्राइव कोर्स शुरू किया। तो अभी देखते हैं कि उस टाइम पे कौन से सब्जेक्ट थे गेट इलेक्ट्रिकल में और कौन सी टेस्ट सीरीज और किस टाइम पे कौन सी टेस्ट सीरीज मैंने लगाई, लाइक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट। सो लेट अस सी ऑल दोस थिंग्स। तो ये टेबल में हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने नेटवर्क थ्योरी शुरू किया था और किसी को भी नेटवर्क थ्योरी से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो अगर आपने इससे शुरुआत नहीं की तो आपको बार बार वापस आके इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, तो बेटर है कि आप पहले आराम से शुरू करिए और पूरा अच्छे से टाइम दीजिए इसको। और कोई भी टेस्ट सीरीज होगी आपके पास तो उसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, तो आप टॉपिक पढ़िए, चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, फिर पूरा सब्जेक्ट का टेस्ट दीजिए और फिर इसको आराम से इत्मीनान से 1 महीना लेके खत्म करिए। फिर दूसरा मैंने शुरू किया था सिग्नल एंड सिस्टम। उसको भी मैंने प्रॉपर 1 महीने लिया क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिकल के लिए काफ़ी बेसिक सब्जेक्ट है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म और ये सब काफ़ी बेसिक बेसिक चीज़ें उसमें होती हैं, तो उसके लिए भी मैंने प्रॉपर टाइम लिया। और उसके बाद फिर काइंड ऑफ पैरेलल स्टडी शुरू की। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सिमिलर, बट स्टार्टिंग एक टाइप की चीज़ से होती है और फिर इवेंचुअली डिजिटल में हम लोग डिजिटल साइड की चीज़ें पढ़ते हैं, एनालॉग में एनालॉग साइड की, बट एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो साथ साथ में मैंने पढ़े और साथ ही साथ में कंट्रोल सिस्टम भी रखा जिससे कि बोरिंग ना लगे। सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग हो सकती है, दिस वॉज माइन। तो ये तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट करने में 2 महीने का टाइम लग गया था और आई थिंक जून और जुलाई में दोनों मैंने कंप्लीट कर लिए थे। इतनी हार्ड डेडलाइन नहीं है, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। और ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स काइंड ऑफ, इसको मैं ऐसे करके पढ़ रहा था कि अप्रैल से अगस्त के बीच में मैंने इसमें 15 से 20 दिन का टाइम लगाया होगा। 15 से 20 दिन आप एक दिन पे 5 घंटे का एवरेज रख सकते हैं। तो इसको मैं अकॉर्डिंगली पढ़ लेता था जिस दिन मेरा मन होता था, क्योंकि मैथमेटिक्स काइंड ऑफ कि आपको उससे लगे रहना चाहिए, वरना मतलब जब भी मूड फ्रेश करना होता था या कुछ भी बाकी पढ़ने का मन नहीं है तो उस टाइम पे ये सब्जेक्ट धीमे धीमे पूरा होता रहा। और ये जो इलेक्ट्रिकल के जो कोर हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम, इसके लिए प्रॉपर टाइम लगा। सबसे ज़्यादा टाइम इलेक्ट्रिकल मशीन्स में लगा क्योंकि डीसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर और काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें, तो इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा था मुझे। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफ़ी टाइम लगा था। और पावर सिस्टम ऑनेस्टली मैंने ढंग से नहीं पढ़ा था, बट हाँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है एक्चुअली पावर सिस्टम। लेकिन हाँ, ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ने में 4 महीने का टाइम लग गया था। और इन सारे सब्जेक्ट्स को मैं एक लाइक जो भी यूट्यूब जीडी कोर्स था उसको मैं पढ़ता था और जब 2-3 चैप्टर खत्म हो जाते थे, तो जब भी 2-3 चैप्टर खत्म हो जाते थे उसके चैप्टर वाइज टेस्ट में साथ साथ देता रहता था। और जो पुराने जो सब्जेक्ट जो कंप्लीट हो चुके हैं उनके बीच बीच में जब भी मन हटता था इन सब्जेक्ट से, तो उनके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में अटेम्प्ट कर लिया करता था। और ये जो लास्ट के 3 सब्जेक्ट हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, माइक्रो प्रोसेसर 8085, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट्स, ये सब्जेक्ट्स इतने ज़्यादा खास भी नहीं थे इलेक्ट्रिकल के लिए। तो माइक्रो प्रोसेसर 8085 तो डिजिटल के साथ ही हो गया था ऑलमोस्ट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स भी काइंड ऑफ 4-5 दिन में जितना हो पाया था उतना किया था। और ये मेजरमेंट्स वाला सब्जेक्ट भी कोई खास ध्यान नहीं दिया था। बट हाँ,
अगर आसान से क्वेश्चन आ जाते तो हो जाते, क्योंकि टाइम भी कम था तो जल्दी-जल्दी सब कंप्लीट भी करना था। तो ये इवेंचुअली नवंबर तक जो मेन सब्जेक्ट्स थे वो हो गए थे और दिसंबर में फुल लेंथ मैंने देना शुरू कर दिया था, फुल लेंथ टेस्ट। और ये बचे टाइम में ये जो छूटे हुए सब्जेक्ट्स थे उनका जो बेसिक पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया था। और फिर दिसंबर तक सारा कंप्लीट हो चुका था, सारी कहानी 25 दिसंबर तक। फिर थोड़े दिन घर घूम के आए और जनवरी में सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट और जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, किस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो कि बचे हुए थे वो मैंने दिए। और जो मैंने लास्ट टेस्ट दिया था वो शायद गेट एग्जाम के 5 दिन पहले दिया था। आई थिंक 7 या 8 फरवरी को गेट एग्जाम था, उसके 5 दिन पहले मैंने लास्ट वाला टेस्ट दिया था। और लास्ट के 4 दिनों में सिर्फ और सिर्फ रिविजन किया था। सारे शॉर्ट नोट्स मैंने बना के रखे हुए थे जो कि मुझे पता था कि मतलब उस टाइम पे देखने हैं। और गेट एग्जाम में कुछ खास मार्क्स नहीं आए थे, लेकिन हाँ इतने आ गए थे कि मेरा काम हो जाता वीएलएसआई में एमटेक करने का। तो यार दिस वाज माय गेट रिजल्ट। 635 वाज द गेट स्कोर एंड 1696 वाज रैंक इन इलेक्ट्रिकल। और उस साल शायद 94,000 लोग स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था गेट इलेक्ट्रिकल का। जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुए उसके जस्ट बाद कोविड ने इंडिया में एंटर किया और उस टाइम पे हम लोग घर निकल गए। तो वहाँ पे घर पे ही ये वीएलएसआई के का पता चला। और फ़ोन्स में मुझे पहले से बहुत इंटरेस्ट था तो उसमें ऐसा लगा कि शायद प्रोसेसर की फील्ड में काम करने को मिले। और ये सब काफ़ी प्रोग्रेसिव फील्ड है। तो वहाँ पे मैंने मन बनाया कि वीएलएसआई से एमटेक करना है। तो पहले तो एनआईटी इलाहाबाद की पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मिली थी मुझे, लेकिन इवेंचुअली राउरकेला की वीएलएसआई मिल गई तो वहाँ से एमटेक किया। और उसके आगे की कहानी दूसरे वीडियो में मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, एमटेक फर्स्ट ईयर में कैसे मैंने प्रिपरेशन की, तो उसके लिए आप मेरा वो पुराना वीडियो देख सकते हैं। तो आप कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से प्लान बना सकते हैं। बस मेरा एक ही सजेशन है, जो भी आपका प्लान है, जो भी स्मार्ट वर्क है, उसमें आप कंसिस्टेंट रहिए, दैट्स ऑल। तो यार ये मेरी लाइक गेट एग्जाम प्रिपरेशन की जर्नी थी। और अगर कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।